हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्किट अकेडमी एंड दिस इज जो कुलदीप सर। सो गाइज, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है क्लास 10 फिर 11 फिर 12 की जो सीरीज़ चलेगी, आप लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इस तरीके से क्लासेज यहाँ पास अवेलेबल हैं, जिसमें पहले चैप्टर हम लोग रीड करते हैं, चैप्टर के बाद एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लगाते हैं, देन आफ्टर वी आर गोइंग फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज का जो क्लास है हमारा वो है बेस्ड चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइज एसिड्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले गाइज आपको जब भी एसिड का माइंड आता है, एसिड जब आप सोचते हो तो एसिड के बारे में क्या माइंड में आता है? तो बहुत सारे देखा होगा आजकल एसिड अटैक्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं? एसिड अटैक, जो कि एकदम इलीगल है, बहुत ज़्यादा गलत है। वहाँ पे आपको एसिड सुनने में आता है। और कहाँ एसिड सुनने में आता है गाइस? तो आप लोग बाथरूम वगैरह में जो क्लीनर्स होते हैं, जो साफ़ करने आ रहे होते हैं, वो लोग भी क्या यूज़ करते हैं? एसिड यूज़ करते हैं, जहाँ से जिससे जो गंदगी है, जो बहुत समय तक गंदगी जो रहती है वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है ना। और एसिड आपने सुना होगा कर्ड में, भाई जो आपकी दही होती है उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिड प्रेजेंट होते हैं, है ना, लैक्टिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। और कहाँ सुना होगा आप लोगों ने? नींबू में, नींबू दैट मीन्स लेमन में सुना होगा, लेमन में भी कुछ एसिड प्रेजेंट होता है ना। और कहाँ सुना हुआ है गाइज आपका जो टोमेटो होता है, टोमेटो में भी एसिड प्रेजेंट होता है ना गाइज, है ना। और कहाँ सुना है गाइज? तो आपने सुना होगा एंट जब चींटी काटती है तो भी वो कुछ एसिड क्या करती है? रिलीज़ करती है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने एसिड के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं सुनी ही होगी ऑलमोस्ट, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं इनको समझने का, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, किन को हम एसिड बोलेंगे, क्या जो जलन पैदा करेगा, क्या जो खट्टा लगेगा वही एसिड होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड हैं क्या। तो अपना जो टॉपिक है पहला वो क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है गाइज, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। क्या लिखा हुआ है गाइज? प्रोड्यूसेस व्हाट? हाइड्रोजन आयन। दैट मीन्स क्या कि ऐसे लोगों को हम एसिड बोलेंगे जो वाटर के साथ क्या क्रिएट करेंगे? H+ आयन। क्या क्रिएट करेंगे? H+। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको तो और क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका HCl ले लेता हूँ। अभी मैं सभी को हम लोग HCl के एग्जाम्पल से देखेंगे, बाकी और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओके, जब HCl का रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ गाइज? वाटर से। किससे कराता हूँ? वाटर से। तो ध्यान से देखना, ये जो HCl है गाइज, ये ब्रेक हो जाता है किसमें? H+ एंड Cl- में। किस में ब्रेक होता है? H+ आयन एंड Cl- में। ये H चला जाता है किसके पास? वाटर के पास, और बना लेता है गाइज आपका H3O+ एंड इधर क्या रिलीज़ हो गया आपका? Cl-। फिर से ध्यान से समझना, हुआ क्या है? ये किस में ब्रेक हो गया आपका? H+ एंड Cl- में, और वो H+ किसके पास चला गया? H2O के पास। अब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन है ना, उसके पास लोन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन तुरंत H को अपने तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट, और बना लेता है क्या? H3O+, और यहाँ पे क्या बन गया? Cl-। तो क्या हुआ? वाटर के साथ ही तो ये H+ डोनेट किया है, और क्या बनाता है? H3O+ बनाता है गाइज। इस H3O+ का एक स्पेशल नाम है जिसको आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? ध्यान रखना। तो ऐसे एसिड्स, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे लिक्विड्स जो वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाएं या फिर H+ आयन प्रोड्यूस करें, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एसिड कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सॉर इन टेस्ट। ये तो पता ही है आपको, खट्टा लगता है भाई, जैसे आपका कर्ड हो गया, है ना, जैसे आपका ऑरेंजेस हो गए, संतरे हो गए, तो ये सब क्या होते हैं? खट्टा लगता है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है गाइज? टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये याद रखना। देखो, हमको मालूम है कि एसिड हमारे लिए क्या होता है? खतरनाक। इसको हम कैसे याद रखें? आप लोग भी वैसे ही याद रखिएगा। ठीक है, कैसे ध्यान रखना है? देखो कि ये ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है गाइज? रेड में। ठीक है, ब्लू को कौन किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में। तो भाई एसिड है, समझना मेरी बात। एसिड क्या होता है? खतरनाक, रेड कलर, रेड जोन एरिया है। तो जब वो ब्लू पे जाएगा तो वो उसको भी क्या कर देगा? रेड कर देगा। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है गाइज? वो रेड में। ठीक है, ध्यान रहेगा। आई होप आप लोगों को ध्यान रहेगा। लास्ट में मैं ना इसी में एक वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें आपको दिखेगा कि एसिड डालते ही वो किस पे? ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। ओके,
चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है गाइस कि दोज लिक्विड्स या दोज सॉल्यूशन जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, क्या पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। किसकी तरह काम करते हैं वो, इलेक्ट्रोलाइट। तो HCl अगर हम यूज़ करें या H2SO4 यूज़ करें, कुछ जितने भी एसिड्स हैं अगर उनको सॉल्यूशन के फॉर्म पे यूज़ किया जाए तो एज अ इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब क्या कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एक एग्जांपल से समझो, सपोज मैंने ले लिया गाइज यहाँ पे HCl प्लस, अगर मैं उसका रिएक्शन करा देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है हमारा, है ना। कौन सा आयन प्रेजेंट है गाइज यहाँ पास, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन क्या है यहाँ पास प्रेजेंट है। तो ये H क्या करेगा, इस OH के साथ मिल जाएगा और बना लेगा, देखो HOH। तो ये हो गया आपका H2 और ये क्या हो गया वो O, दैट मीन्स हो गया आपका क्या, वाटर, है ना। और क्या बचा यहाँ सोडियम और यहाँ बचा Cl, तो साथ में क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। खैर इस रिएक्शन को हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में ज़रूर स्टडी भी करेंगे। इस रिएक्शन को गाइज हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड जो है किससे रिएक्शन करता है, बेस से। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, जो वाटर के साथ OH आयन H आयन देता है वो एसिड होता है, वैसे आगे हम पढ़ेंगे जो OH आयन दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे OH आयन प्रेजेंट था, ये H वाले से रिएक्शन करके क्या बना लिया, वाटर न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ है गाइज रिएक्ट्स विद सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। ये पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि यहाँ पास क्या होता है गाइज, है ना। अगर आप लोगों को अच्छे से ध्यान में होगा तो होगा, क्या बताया था मैंने कि वेन एवर सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जिंक, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं मान लो HCl दैट मीन्स एसिड से, तो ये क्या बना देता है गाइज, जिंक क्लोराइड, और कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन। ध्यान रखना, वेन एवर मेटल रिएक्ट विद एसिड इट ऑलवेज रिलीजेज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलो रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हम लोग अभी प्रॉपर्टीज़ में भी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। मैं बुक में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम लोग को यहीं पास पता चल रही थी, इसलिए हम लोग ने यहाँ से डील किया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कार्बोनेट्स के साथ क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो भाई इसको भी, मान लो मैंने HCl का रिएक्शन करा दिया सपोज सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3, तो अगेन सेम प्रोसेस गाइस, क्या बनेगा, H2O बनेगा, सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स सॉल्ट बनेगा, और कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो, है ना। अब ध्यान रखना कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है गाइज, वो रिलीज होती है एफरवेसेंस के साथ। इसके साथ रिलीज होती है एफरवेसेंस के साथ। एफरवेसेंस मतलब झाग बनाते हुए रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है, झाग बनाते हुए, ठीक है। चलो ये भी मैं आप लोगों को लास्ट में एक वीडियो में अटैच कर दूंगा, ठीक है, वीडियो में लास्ट में ज़रूर इसको देखिएगा, ओके। या फिर एक काम करेंगे, यहाँ पे साइड में ही लगा देंगे, देखते हैं दोनों में इसको एक कर देंगे, ओके। नेक्स्ट लिखा है डिस्ट्रॉय बॉडी। ऑब्वियसली भाई जब एसिड अटैक होता है तो क्या होता है, पूरा चेहरा जल जाता है, तो क्या हुआ, बॉडी के टिश्यूज़ जो होते हैं वो जल जाते हैं। कोरोड मेटल सरफेस क्विकली, मेटल सरफेस को कोरोड कर देता है, तभी तो वो ख़राब होकर सॉल्ट फॉर्म करता है। अभी पढ़ा था ना हम लोग ने कि HCl में मान लो मैं Na ले लिया, तो ये क्या बना लेगा, NaCl, और कौन सी गैस रिलीज़ कर देगा, वो H2, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गया है वहाँ पास, क्लियर। तो गाइज ये सारे प्रॉपर्टीज़ थे आपके किसके, एसिड के, ठीक है। चलो कुछ अब टाइप्स देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के ये होते हैं। तो एक ही बेसिस अभी मैं यहाँ पास लेने वाला हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बेसिस, ये जो इधर के बेसिस हैं इसको भी कर ही लेते हैं। चलो फटाफट से देखते हैं। पहला बेसिस है गाइज क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ये 2 टाइप के होते हैं गाइज, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक क्या होता है आपका मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, एसिड डिराइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल्स से जो मिलता है उस एसिड को गाइज हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल एसिड प्रेजेंट इन द फ्रूट, फ्रूट में क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड, सॉरी साइट्रिक एसिड कैसे में प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में। जैसे जो आपका संतरा होता है, जो ऑरेंज होता है, उसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, साइट्रिक। सेकंड क्या है, एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में। ऑक्जेलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टोमेटो में। टार्टरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टैमरिन में। लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, सॉर मिल्क एंड कर्ड में। तो ऐसे एसिड्स जो किससे मिल रहे हों, एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, उन एसिड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके।
चलो नेक्स्ट एसिड क्या है, मिनरल एसिड, इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। दे आर डेंजरस, एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है, मिनरल एसिड्स हैं जो इट सेल्फ एसिड है और डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट बोला है गाइज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या है, वीक एसिड। तो जो ज़्यादा अमाउंट में आपको एक्वा सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाए, देखो क्या लिखा है, इट कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। जैसे H2SO4 को जब आप ब्रेक करोगे गाइस, इसमें दो ही आयन प्रेजेंट हैं, एक H+ है और एक क्या है आपका SO4 2- है। तो जब कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। जैसे HNO3 है तो H+ एंड NO3- में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक। लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड, है ना। इसको क्या करेंगे अपन, CH3COO- और क्या बना लिया, H+। तो देखो यहाँ पे H+, इधर भी H प्रेजेंट है, तो कम्प्लीटली डिसोसिएशन जब ना हो उसको हम वीक बोलते हैं, और कम्प्लीटली हो जाए तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो एक होता है डाइल्यूट और एक क्या होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स क्या, डाइल्यूट एसिड किसको बोलेंगे कि एक्वा सॉल्यूशन होगा एसिड का जिसमें एसिड लेस अमाउंट में होगा। ये भी एक्वा सॉल्यूशन होगा एसिड का, लेकिन एसिड क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा। क्लियर है। एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है, आई थिंक इसके बाद एक और है क्या, हाँ इसी पे है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड। मोनोप्रोटिक मतलब क्या, जो एक H आयन डोनेट करेंगे, जैसे HCl को ब्रेक करो तो H+Cl, एक ही आयन बना। HNO3, जब H और प्लस में और NO3-, अभी भी कितने H आयन मिले हैं, 1, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोप्रोटिक। डाइप्रोटिक क्या होंगे, जिसमें 2, जैसे H2SO4, 2H+ आयन बनेगा और SO4 2-, मतलब कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें, 2। और क्या लिखा हुआ है भाई, ट्राइप्रोटिक जैसे H3PO4, इसको बोलते हैं अपन फास्फोरिक एसिड, ध्यान रखना। कौन सा एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड में कितने दिख रहे हैं अपने को, 3। ऐसे अगर मोर देन 3 होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड गाइस। क्लियर है। आई होप आप लोगों को एसिड के प्रॉपर्टीज़, एसिड के टाइप्स, क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक यू, हैव अ गुड डे।